सभी को राम राम। जैसा कि मेरी माताओं बहनों की लगभग जिनकी नवंबर में पेंशन आईडी बनी थी उनकी पेंशन आ गई है। बहुत ही कम मात्रा में कुछ मेरी माताएं बहनें बची हुई हैं, उनकी भी आ जाएगी। उनको बार बार केवाईसी के लिए बोला जा रहा है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सी केवाईसी के लिए बोला जा रहा है। ये तो बोला जा रहा है कि केवाईसी कर लें। केवाईसी करते ही उनकी पेंशन उनके अकाउंट में आ जाएगी और इस केवाईसी की कोई लास्ट डेट भी नहीं है, आपको टाइम मिले तब करा लें, लेकिन जल्द से जल्द करा लें। तो केवाईसी कौन सी है? ये दो केवाईसी। एक तो आपकी लाडो लक्ष्मी ऐप है, आपने नवंबर का जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, नवंबर का, जिसकी लास्ट डेट भी बढ़ चुकी है। अभी जो जीवन प्रमाण पत्र जमा हो रहे हैं, जो आपकी लाडो लक्ष्मी ऐप पे है, जीवन प्रमाण पत्र के लिए आप ओके करेंगे और वो जमा हो रहा है, वो नवंबर का हो रहा है। 14 नवंबर तक आप जमा कर सकते हैं। एक तो वो जीवन प्रमाण पत्र के लिए कह रही है। अब आप कहेंगे हमने जीवन प्रमाण पत्र जमा कर दिया, उसमें कोई कमी रह गई होगी, आप उसको दोबारा कर दें, 13 कर दें, 10 बार कर दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2-4 बातों का ध्यान रखें। एक तो जब आप जीवन प्रमाण पत्र कर रहे हैं तो आपकी आंखें पूरी खुली रहनी चाहिए और झपकती रहनी चाहिए और पीछे जो है प्लेन दीवार होनी चाहिए। आपके चेहरे पर पूरी रोशनी होनी चाहिए। आपने चश्मा नहीं लगाया हो, आपने टोपी या टोपा नहीं पहना हो, और जो आपकी जो वाल है, पल्ला है जो, वो कानों के पीछे का होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये है वो केवाईसी। दूसरा जो केवाईसी है जिसमें जो कहते हैं भाई केवाईसी नहीं हुई भी, वो है डीबीटी। जो आपके खाते में डीबीटी, बैंक खाते में जिनका डीबीटी लिंक नहीं है, मैंने वीडियो भी बनाई थी, ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ऑनलाइन होगा नहीं, उनको बैंक में जाना पड़ेगा। ये डीबीटी ऑन करा ले। कई बार क्या होता है, बैंक वाले कर्मी भी, आप जाएंगे, आप पूछेंगे, वो कह देंगे है आपका क्लियर है, आपका डीबीटी हो रखा है, लेकिन वो जल्दबाजी में भी बोल देते हैं। आप उसको बाहर आके किसी सीएससी वाले से, या मैंने वीडियो बना रखी है, खुद से चेक भी कर लें आपका डीबीटी हो रखा है या नहीं हो रखा है। तो ये वो केवाईसी है। एक तो आपको लाइवनेस करनी है, एक आपको डीबीटी। आपकी केवाईसी जैसे ही हो जाएगी आपके पैसे आ जाएंगे। फिर जिन मेरी माताओं बहनों की नवंबर तक पेंशन आईडी नहीं बनी है, उनका कुछ नहीं आना है। अब एक छोटा छोटा प्रोसेस आपको थोड़ा थोड़ा मैं समझा देता हूँ, डेली बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग नए जुड़ते हैं, उनको नहीं पता होता। जब आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म को आप भरते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसके 15 दिन का समय होता है। 15 दिन में आपका जो है फॉर्म सबमिट से कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, 15 दिन का समय होता है। यदि वो 15 दिन से ज्यादा लग रहे हैं तो समझ जाइए कि आपने फॉर्म में, आपने खुद से नहीं भरा, सीएससी वाले से भरवाया, फॉर्म में कोई गलती कर दी है, इस वजह से आपको 15 दिन से ज्यादा लग रही है। ये जरूरी नहीं है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, होने को वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो दिनों की संख्या है वो बढ़ जाएगी। वो आपके 15 दिन की जगह 1 महीना भी हो सकता है, 1.5 महीना भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकते हैं। ये आपके जो दिनों की संख्या है ये बढ़ जाएगी। ये मेरी बहुत सी माताएं बहनें जो बार बार कमेंट कर रही हैं कि सर हमने सबमिट किया था 25 तारीख को, 26 सितंबर को, अब तक अब सबमिट पे है, वो उनसे कोई फार्म भरने में गलती हुई है, ये आप बात ध्यान करें। ठीक है, पूरा प्रोसेस जो है 90 दिन का है। 90 दिन में या तो फार्म रिजेक्ट हो जाएगा या फिर फार्म में कमी दिख जाएगी, ये कमी है वो आपको ठीक करनी होगी, और फिर 90 दिन शुरू हो जाएंगे। समझ गए ना आप? जिस दिन आप फार्म की कमी को ठीक करेंगे फिर 90 दिन शुरू हो जाएंगे, और यदि फार्म रिजेक्ट हो जाता है तो दोबारा से आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आती है कंप्लीट की बारी। जब फार्म आपका हो जाता है कंप्लीट, फिर कितने दिन लगते हैं? फिर लगभग लगते हैं 30 दिन। कंप्लीट होने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि कंप्लीट हो गया अब क्या है, नहीं नहीं नहीं, एक बात बता दूं आपको, कंप्लीट होने के बाद पेंशन आईडी बनती है। जब तक आपकी पेंशन आईडी नहीं बनेगी तब तक आपका काम अधूरा है, वो पूरा नहीं है। आप खुश होते रहे मेरा तो कंप्लीट है, लेकिन वो कंप्लीट उस दिन होगा जिस दिन आपकी पेंशन आईडी बनेगी। कंप्लीट होने के बाद लगभग 30 दिन में पेंशन आईडी बन जानी चाहिए। यदि 30 दिन में पेंशन आईडी नहीं बनी, अब आप लोग सब देख लो किन किन का कंप्लीट है। यदि 30 दिन में पेंशन आईडी नहीं बनी तो इसमें 2 कमियां हो सकती है। 2 कमी, वो कौन कौन सी हैं? पहली कमी, अकाउंट नंबर गलत है। अकाउंट नंबर आपका गलत है। इसको ठीक कैसे किया जाए? इसको ठीक आप फैमिली आईडी में भी कर सकते हैं, वरना आपकी लाडो लक्ष्मी ऐप पे एक ऑप्शन आ जाएगा, री अपलोड अकाउंट नंबर। री अपलोड अकाउंट नंबर, इसको जब ये ऑप्शन आ जाए तो इस पर री अपलोड कर दें। री अपलोड होने के बाद आपका खाता नंबर कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन उसमें भी फिर 30 दिन का प्रोसेस जुड़ जाएगा। फिर दोबारा से 30 दिन, ये री अपलोड करने के बाद फिर दोबारा से 30 दिन का समय आपका और बढ़ जाएगा पेंशन आईडी बनने का। दूसरी जो कमी है जिस वजह से फार्म कंप्लीट है लेकिन पेंशन आईडी नहीं बनती, 30 दिन हो गए लेकिन पेंशन आईडी नहीं बनी, वो दूसरी कमी क्या है? दूसरी कमी है आधार कार्ड में आपकी फोटो। आधार कार्ड में आपकी फोटो, या तो आपका चेहरा बदल गया, समय समय के अनुसार बदलता रहता है, या आपको बहुत समय हो गया आधार कार्ड अपडेट कराए,
तो जो आपकी आधार कार्ड की फ़ोटो है और जो आपने लाडो लक्ष्मी ऐप में अपनी फ़ोटो दी है, उन दोनों का मिलान नहीं हो रहा है। इस वजह से समय लग रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें भी वही है, या तो आप अपना आधार कार्ड अपडेट करा दें, या फिर पेंशन की जो आपकी ऐप है लाडो लक्ष्मी, उसमें एक ऑप्शन आएगा री अपलोड फोटो। इस पर आपने फोटो को दोबारा से अपलोड कर देना, लेकिन ध्यान रखें ये दोबारा फिर भी नहीं मैच करेगा यदि आपका आधार कार्ड ज़्यादा पुराना है। तो आपको इसका सॉल्यूशन क्या है, री अपलोड फोटो तो कर दें, ऐप पे आते ही उसी समय कर दें, लेकिन आपको आधार कार्ड भी अपडेट करा लेना है। आधार कार्ड अपडेट करा लेना है, ये जरूरी काम है, वरना फिर से आपका फार्म जो है नहीं पेंशन आईडी बनेगी, फिर से री अपलोड फोटो आ जाएगा। अब ये री अपलोड फोटो करने के बाद आपका फार्म फिर से नया हो गया। अब आप उस पिछली तारीख को भूल जाओ कि मेरे को 2 महीने हो गए कंप्लीट हुए, 1 महीना हो गया, नहीं। जिस दिन आपने री अपलोड फोटो कराया है, मान लीजिए आपने री अपलोड फोटो 30 नवंबर को किया है, तो फिर आपकी तारीख 30 नवंबर है फार्म कंप्लीट होने की। वो पहले वाली आप तारीख भूल जाए जो 1-2 महीना पहले किया है। तो ये 2 काम है, ये दोनों काम आपने इन पे ध्यान देना है। फिर भी यदि दिक्कत आ रही है, समस्या का समाधान हो ही नहीं रहा, री अपलोड फोटो भी नहीं आया, री अपलोड अकाउंट नंबर भी नहीं, अकाउंट नंबर भी ठीक है, फोटो भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो समस्या कहाँ आ रही है, साइट चल नहीं रही। साइट पर हम चेक कर ले तो साइट चल नहीं रही। कल सोमवार को या फिर मंगलवार को साइट चलने की उम्मीद है, मंडे को या ट्यूसडे को साइट चलने की उम्मीद है। तब तक आप क्या कर सकते हैं, आप टोल फ्री नंबर पे भी पता कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर क्या है, लाडो लक्ष्मी ऐप का सरकार ने जो जारी किया है, 1800-180-2231। आप इस पे फोन करके भी पूछ सकते हैं कि हमारे फार्म को इतने दिन हो गए सबमिट हुए, या इतना समय हो गया कंप्लीट हुए, और कोई हमारे फार्म में कमी नहीं है, तो हमारी पेंशन आईडी क्यों नहीं बन रही है। ठीक है, ये बहुत जरूरी काम है। फिर मेरी एक बहन का सवाल था, क्या पेंशन आईडी हर महीने बनती है? नहीं, पेंशन आईडी आपकी एक बार बनेगी, पेंशन आईडी एक बार बन जाएगी, हर महीने नई नहीं बनेगी, एक बार पेंशन आईडी बन जाएगी। फिर तो आपने फिर आगे से ये चेक करते रहना है, वो भी मैं समय समय पर बताता रहता हूँ और आगे भी बता दूंगा कि आपकी जब पेंशन आईडी पेंशन डिपार्टमेंट की साइट पर चेक करेंगे, तो जो आपका अकाउंट है वो हमेशा एक्सेप्ट रहना चाहिए, वहाँ पर रिजेक्ट नहीं आना चाहिए, वरना आगे पेंशन रुक सकती है। तो वो तो आगे की बात है, अभी तो हम सबमिट और कंप्लीट वालों की बात करें। पेंशन आईडी बननी जरूरी है। एक आपका फार्म कंप्लीट हो गया, आप ये मत सोचो आपका काम हो गया, काम नहीं हुआ है जब तक आपकी पेंशन आईडी नहीं बनती है। दूसरी बात, फार्म कंप्लीट होने के बाद 30 दिन का प्रोसेस है, 30 दिन का प्रोसेस है पेंशन आईडी बनने, ये बात आप ध्यान रखें। फिर भी किसी मेरी माता बहन को कोई दिक्कत है तो वो मेरे पास कमेंट कर ले, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा, जितना भी मुझे पता है मैं जरूर उनकी मदद करूंगा। लेकिन कई बार क्या होता है, हम दूर से समस्या को समझ नहीं सकते कि भाई फार्म में कोई कमी रह गई, या अकाउंट नंबर में कमी है, या किसी का नाम मिसमैच है, ये छोटी छोटी कई कमियां होती हैं। इससे आपका फार्म जल्दी से रिजेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन आपका टाइम बढ़ जाएगा। जहां और लोगों का काम 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में हो जाएगा, आपका वो डिले होता चला जाएगा, आपका 2 महीने में, 2.5 महीने में, 3 महीने ऐसे होगा आपका काम। तो फिर भी किसी को दिक्कत है, मेरे पास कमेंट कर ले, मैं आगे पीछे कमेंट का जवाब जरूर दे देता हूँ। मेरे पास भी थोड़ा काम रहता है, सीएससी पर मैं बिजी हो जाता हूँ, लेकिन आपका जवाब जरूर दूंगा। फिर भी कोई वीडियो में कमी रही है तो हाथ जोड़कर माफी। और सभी मेरे भाइयों को, माताओं, बहनों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।